नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक औरत थी। उस औरत की शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे एक बच्चा भी नहीं हुआ था। इसलिए वो हमेशा उदास बैठी रहती थी। उसने और उसके पति ने बहुत से डॉक्टरों से अपना इलाज भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार वो औरत अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसने तुरंत दरवाजा खोला, तभी उसने देखा कि एक बाबा उसकी चौखट पर खड़ा था। उस बाबा को देखकर वो थोड़ा डर गई। तभी उस बाबा ने कहा कि बेटी, मुझे पता है कि तू परेशान है। मैं तेरी सारी समस्या का समाधान करने यहाँ पर आया हूँ। मैं तेरी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। बाबा को भिक्षा दे बेटी, बाबा तेरी सारी मनोकामना पूरी करेगा। बाबा की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर खुशी सी छा गई। तभी वो औरत तुरंत घर के अंदर आई और उसने अपने पति के पर्स में से 100 रुपए निकालकर उस बाबा के हाथ पे रख दिए। बाबा पैसे लेकर जा ही रहा था, तभी अचानक उस औरत ने बाबा को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और बाबा से कहा कि बाबा, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर अभी तक मेरे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तभी बाबा बोला, बस आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। तभी बाबा बोला कि बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा। तुम निश्चित रहो, बहुत ही जल्द तुमको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। तब उस बाबा ने उस औरत से कहा कि कल रात को 9 बजे तुम एक बार मेरे आश्रम में आओ, लेकिन याद रखना तुम अकेले ही आना। अगर कोई तुम्हारे साथ आया तो तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। बाबा ने कहा कि एक बात और, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, और जब तुम आश्रम में आओ तब अकेली ही आना। अगर तुम किसी को अपने साथ लेकर आई तो तुम्हें कभी भी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। तभी वह औरत बोली, ठीक है बाबा, मैं समझ गई। उसके बाद शाम को 9 बजे वो औरत अपने पति को बिना बताए घर से बाहर चली गई। बाहर जाकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी में बैठकर सीधा बाबा के आश्रम पहुंच गई। आश्रम में जाकर उसकी नजर बाबा पे पड़ी। बाबा अपनी 2 शिष्या के साथ बैठे थे। तभी बाबा उसको देखकर एकदम खड़े हो गए और बोले, अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई, तुम्हारे साथ तो कोई और तो नहीं है ना, तुम अकेली आई हो। उसने कहा, जी बाबा जी, आपने जैसा बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बोला, ठीक है, तुम अंदर कमरे में चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। तब वो औरत बाबा के कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद बाबा उस कमरे में आया और बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया। वो औरत बोली, बाबा आप दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो। बाबा ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसे वैसे करती जाओ। उस औरत ने कहा, ठीक है बाबा। उसके बाद बाबा ने उसे थोड़ा दूध ला कर दिया और उसे कहा कि इस दूध को एक ही बारी में पूरा का पूरा
अपने अंदर कटक लो। उस औरत ने दूध का ग्लास हाथ में लिया और पूरा का पूरा दूध एक ही बार में अपने अंदर कटक गई। उसके बाद उस औरत को चक्कर आने लगे और थोड़ी देर बाद वो औरत बेहोश हो गई। उसके बाद आधे एक घंटे बाद उसके पति को जब अपनी बीवी नजर नहीं आई तो उसने अपनी बीवी को कॉल किया तो अचानक उस औरत का फोन बजने लगा। उसका फोन इतनी जोर जोर से बज रहा था कि अचानक उस औरत की नींद खुल गई और जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि बाबा तो उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं। तभी वो अचानक उठकर खड़ी हो गई और बोली, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? पापा ने उससे कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करना चाहती हो तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करती जाओ। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी, बाहर किसी को पता नहीं लगेगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ। इतना सुनने के बाद थोड़ी देर तो वो औरत सोचती रही, फिर उसने बाबा की हाँ में हाँ मिला दी और थोड़ी देर बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो वह बाबा के साथ सब कुछ कर चुकी थी और ये बात का पता उसके पति को भी नहीं लगा कि मेरी बीवी ने किसी और के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं। उसके 9 महीनों बाद उस औरत ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि वो बच्चा अमावस की काली रात को पैदा हुआ था, वो भी रात को 12 बजे। लेकिन जब उस औरत ने वापस उस बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ना तो उस बाबा का कुछ पता लगा और ना ही उस आश्रम का। लोगों का यही कहना था कि यहाँ तो कोई आश्रम है ही नहीं, ना कोई आश्रम यहाँ पर कभी था। तो आखिर उस औरत के साथ जिसने बलात्कार किया था वो कौन था? कौन था वो बाबा जो उसके घर पर आया था? ये आज तक एक राज ही है जिसे कोई नहीं सुलझा पाया है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।